मैं आ गई हूँ और आप लोगों ने जो देखा है अभी और उसको अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। ठीक है, तो पानी आ गया है, नहा लेती हूँ। तो मैंने नहा लिया है और मैं चलती हूँ, थोड़ा सा चावल भिगोऊँगी। पहले चावल भिगने से पहले मैं थोड़ा हलवा खाऊंगी। हाँ? गाइस, मैं बड़ी मेहनत से ये इसको बनाती हूँ, देती हूँ, मैं दिखाती हूँ। हलवा है जो कि एक कवर भी इसको तोड़ा नहीं गया है। यहाँ आ करके इससे ये तोड़ा है। ये इस तरीके से पूरा ऐसे ही है, एक वन बाइट भी नहीं खाया गया है, मतलब खोला ही नहीं गया है। साढ़े 12 बज रहा है, एक अन्न भी पेटे में नहीं गया है हमारे, और इसके बाद की गड़गुलामी करो। अपने जीवन भर मैंने 3 कुत्तों का मैंने किया, इन कुत्तों का मैं कर रही हूँ गड़गुलामी, 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 गड़गुलामी। बस गड़गुलामी करते करते मेरी पागलपंती हो गई। मैं आज आत्महत्या करने जा रही। मैं आज 2 बज रहा है, अभी तक मतलब एक तिनका चावल जो भी है पेट में नहीं गया है। मैं 2 बज रहा है, 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, मैं दिखा भी देती हूँ। 20 मिनट लगभग बाकी है अभी। मैं घर छोड़ करके जा रही थी। मैंने कहा है कि अपना बच्चा देखो, मैं नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम अगर मेरे लिए कुछ कर ही नहीं पाओगे तो आज मैं इस बात से दुखी हूँ ना कि मैं अपने
बड़े भाई की इतनी गड़गुलामी की है, इतनी गड़गुलामी की है, लेकिन वो भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। और मैं अपने घर पे भी इतना गड़गुलामी की हूँ ना, कि इतना कि यही दिन रात खाना बनाना, खिलाना पिलाना सबको, मेहमान, जिंदगी इतना त्रस्त हो गया यार, इतना त्रस्त हो गया ना कि मैं एकदम, अब मैं सब कुछ ऐसा लगता है कि मैं छोड़ दूं। मैं अपने जीवन में, मेरे मम्मी पापा भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, मेरे भाई भी को भी कुछ नहीं कर पाए, और आज मैं ये दिन मुझे, कि मैं एक पढ़ी लिखी इंसान होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं कुछ इसलिए नहीं कर पा रही हूँ कि मैं अपनी परिस्थिति से इतनी तंग, मुझे आर्थिक स्थिति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात का है कि मैं अपनी लाइफ में अब कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मैंने मेरा बच्चा लगभग फरवरी में 6 साल का हो जाएगा, उसको अभी तक मैं खाना खिलाती हूँ। मैं ये नहीं समझ पाती कि मैं इंसान को कैसे मैं उसे सुधारूं। इसका बाप है जो कि बस इसको मिल जाता है खाना, और वो प्रेम से खा करके अपने ड्यूटी चला जाता है। मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरी फीलिंग के साथ ना मेरा भाई समझ पाया और ना ही ये समझ पाता। सिर्फ सिर्फ सबको खाना चाहिए, बना बनाया खाना चाहिए। मैं आज बिना खाए हूँ। इतना माहौल खराब हो जा रहा है। सिर्फ परसों माहौल इसलिए खराब हुआ था क्योंकि रास्ते में पड़ेनिया पड़ी थी। एक पांडे है जो कि उसका पैर ही है, जो कि अगर वो मेरे रास्ते में आ जाए तो हमारा दिन दिन खराब हो जाता है। एक बार मेरे बच्चे का ऐसे हुआ था, मैं अगर चाहती तो फिर उसके बाद मैं छोड़वा सकती थी स्कूल, लेकिन ये चीज नहीं ना हो सकता है। वो चीज मेरे ऊपर पड़ रहा है, मेरे ऊपर पड़ रहा है, मेरे ऊपर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो चाहती है कि ये यहाँ ना रहे। मतलब हर जगह तो मैं सबकी दुश्मन बनी हूँ यार, मैं सबकी मतलब रास्ते का रोड़ा ही तो हूँ। मैं चाहती हूँ, चलो ठीक है रास्ते का रोड़ा हूँ मैं, लेकिन मैं कैसे हट जाऊं। मैं तो ये भी तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ ना कि मुझे पैसे मिलते रहे हर महीने, मुझे अपने मर्जी से मुझे जीना है, और मैं जो जो मुझे नहीं मानता मैं उसके सामने कभी ना आऊं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा लाइफ में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान कभी सुनता ही नहीं, भगवान है ही नहीं। मेरे लिए भगवान बुरा साबित हो रहा है, मेरे लिए भगवान बुरा साबित हो रहा है, भगवान बुरा साबित हो रहा है, भगवान नहीं है। मेरी मम्मी भी करती थी, मेरी नानी भी करती है थी पूजा, इतना इतना भयंकर वो लोग पूजा करते थे कि उन लोगों को मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन थी तो मेरे ना। मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं पहले करती थी, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। ये गलत साबित हो रहा है, मेरे लिए गलत साबित हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे दरवाजे पर रोज पूजा की जाती है, रोज पूजा की जाती है, रोज पूजा भी की जाती है। अभी अभी एक वीडियो आपको लोगों को मैंने दिखाया है कि कितना वो फेंका गया है पानी, वो कपड़े का पानी निचोड़ निचोड़ फेंका गया है। एक कल वीडियो मैंने बनाया था उसमें थूका भी गया है। मैं आज का दिखा देती हूँ अभी लाइव। ये हमारे दरवाजे पर पोछा रखा गया है, ये पावदान रखा गया है, ठीक है। वहाँ पूजा होता है, और भी जगह होता है वहाँ होता है। ये इस तरीके से रखा गया है। लेकिन ये चीज हम समझ गए हैं कि ना तो भगवान है और ना ही रिश्ता अगर बना है तो किसी को कदर है। मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ जो मैं ऐसा करती हूँ।
मैं भी अपने बड़े भाई को इतना मानती थी ना कि मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ वही है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा मालिक है, वो बाप समान है। लेकिन जब वो ही नहीं, मतलब मुझे कभी महत्व दिया, तो हम क्यों दूसरे को कहने जाएं? ये तो दूसरे की औलाद है ना। रिश्ता तो बनता है ना पति पत्नी का। पति पत्नी का कोई खास रिश्ता मुझे लगता है कि नहीं होता है। मैं अपने बच्चे को सिखा नहीं पा रही हूँ, इसलिए क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहता कुछ। अभी ये बच्चा है, नादान है। मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, आज है, खिलाएंगे पिलाएंगे। मेरे सर में इतनी दर्द हो गया ना, मैं अपने आप को प्रताड़ित कर रही हूँ, मैं अपने आप को मार रही हूँ। ये चीज मैं पहले भी करती थी, पहले जब मैंने शादी नहीं किया था। आप लोग सोचेंगे कि ये सब तो शादी के बाद होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शादी के पहले भी ऐसी हमारी हरकतें थी, ऐसा करना पड़ जाता था। बहुत तकलीफ भरी जिंदगी है यार। वो सामने आ जाती है तो ऐसा ही होता है। मतलब ये कि परसों देखिए कलेश हुआ था। आज क्या हुआ था मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि मैं बच्चे को लेकर के स्कूल से आ रही थी, लेकिन एक परसों पीछा किया गया। आज आज स्कूल सैटरडे था, मतलब सैटरडे शनिवार था, तो अपने बच्चे को नहीं भेजी है तो उसको मौका नहीं मिला है कि आज पीछा करने का। आज क्या की है कि घर बंद करके जाकर के दूरी बैठी थी, यानी कि जब मैं निकली हूँ तब तक तो थी, लेकिन जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने भी नहीं देखा है। मैं जब यहाँ पर आई तो हमको लगा कि मैं घर में आई तो मैंने देखा कि ये मतलब बंद है, तो हमने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मैं ज्यादा ध्यान देती भी नहीं, और मेरा यही आदत है कि मैं किसी के चिकनी चुपड़े बातें कभी नहीं कर पाती यार, नहीं कर पाती। लेकिन अगर वो झगड़ा होगा ना तो भी भागे दौड़ी जाएगी कि क्या बात है, क्या बात है। अगर वो हमारा देखेगी कि हमारे साथ ये सब चीजें हो रही है, बुरा हो रहा है, तो उसको और अच्छा लगेगा, क्योंकि हर कोई इंसान ना किसी के दुख मुसीबत पर हंसना ही चाहता है। लेकिन माहौल खराब हो रहा है उसका, अगर वो हमारा पीछा करेगी या वो सामने आ जाएगी तो वो माहौल खराब होना तय है। आज मैंने सोचा कि नहीं चलो ठीक है, आज गलत साबित करते हैं, लेकिन आज सच में सत्य साबित हो गया कि उसका पैर पड़ना, उसका रास्ते में पड़ना, ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक साबित हो रहा है। पहले भी साबित हो रहा था, लेकिन मैं इस चीज को जब जब कलेश शांत हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद यही हरकत होता है। पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। देखते हैं, आज हो सकता है कि इस घर से हम लोग निकल जाए। तो गाइस अभी जस्ट हमने खाना खाया है, क्योंकि कलेश अपने जगह है और पेट है जो कि मानेगा नहीं। पता नहीं लोग कैसे वो कर लेते हैं, हालांकि भूख भूख ही होता है, बिना खाए आपका भूख मिट नहीं सकता है। एक बात कहने के लिए अभी हमने, मतलब रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं था, क्योंकि अपने आप को मार लिए हैं ना, तो मेरा सर दर्द बहुत काफी दे रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लें। और एक इम्पोर्टेंट बात ये मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो बड़ी वाली भौजाई है वही मिर्जापुर में रमई पट्टी की है, जो कि उसके साथ मैंने 7 साल बिताया, यानी कि घर पे मैं अपने रही हूँ तो 7 साल रही हूँ। 7 साल का मतलब है कि 8 से लेकर के 17 तक, 17 तक हुआ ना। 8 साल, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लगभग 9 साल। 9 साल उसके साथ रही हूँ, और इतना ज्यादा कलेश हुआ घर में मुझे लेकर के कि मुझे घर लास्ट में मुझे ही छोड़ना पड़ा घर, लास्ट में मुझे ही छोड़ना पड़ा घर। और ये ऐसा माना जाता है कि वहां के लोग पता नहीं कौन सा देवी देवता पूजते हैं कि उन्हीं लोग का ही सुनते हैं। ये बात सत्य है, कहाँ सत्य है हमको नहीं पता है, लेकिन अब हो रहा है तो उसको तो विश्वास करना होगा ना। और जिस औरत के पास मैं इस टाइम पे हूँ, नीचे वाली, वो भी वहीं से है, मिर्जापुर रमई पट्टी से। तो आज 7 साल हो गया। 16 नवंबर 2019 को मैं यहाँ पर आई थी। 16 नवंबर 2019 को।
तो लगभग 8 साल हो गया और आज ये वो दिन है जिसे मैं छोड़ कर के भागना भागना है मुझे। भागना क्या है, निकलना है और मैं आज निकल जाऊंगी इस घर से, क्योंकि इतना कलेश अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसका चरण ही उसका सेम सेम कंडीशन है उसके वो जो थी, तो वो भी ऐसे ही करती थी, तो मुझे मतलब प्रॉब्लम होता था। मेरे लाइफ में ही सब कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेरे लाइफ में ही सब कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ बिगड़ रहा है कुछ हो, लेकिन कलेश ऐसा कुछ हो जाएगा ना कि अपने आप को ही प्रताड़ित करो, अपने आप को ही परेशान करो, ऐसा होता है। अब वो भी वही वही चीज थी और ये भी है वही। तो यही बताना था। अभी दिमाग शांत है और वो लोग गए हैं रूम देखने ताकने जो भी है। बच्ची भी साथ में गया है, क्योंकि वो क्या कहें। चलिए ठीक है।